गजा युद्ध को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की शांति का प्लान तैयार कर लिया है, जिस पर हमास ने भी सहमति जताना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने भी इजरायल से हमला रोकने को कह दिया है। अब यह युद्ध रुकता नजर आ रहा है। गजा युद्ध को खत्म करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इजरायल ने सैन्य अभियान रोकने का आदेश दे दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य शीर्ष नेताओं ने सेना को गाजा सिटी पर कब्जा करने के अभियान को रोकने और सिर्फ रक्षात्मक कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से तुरंत बमबारी बंद करने को कहा और गजा में बंधकों की रिहाई के लिए अपनी शांति योजना पेश की। ट्रंप ने जब गजा पर हमला रोकने को कहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इससे हैरान हो गए। हालांकि ना चाहते हुए अब उन्हें हमला रोकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप की कोशिश का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा कि गजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखे जा रहे हैं। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता के साथ समर्थन भी करता रहेगा। इस बीच नेतन्याहू के दफ्तर से भी एक बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इजरायल पूर्ण सहयोग के साथ ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये घोषणा ट्रंप के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि हमास अब स्थायी शांति के लिए तैयार है और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए तुरंत युद्ध विराम जरूरी है। हमास ने ट्रंप की शांति योजना के कुछ हिस्सों पर सहमति जताई है और ये कहा है कि वे सभी बंधकों को रिहा करने और गजा की सत्ता को किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि संगठन ने साफ कह दिया है कि कई अहम बिंदुओं पर अभी भी बातचीत लगातार जारी है। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा को बताया है कि योजना बिना विस्तृत बातचीत के लागू नहीं हो सकती है और सभी कैदियों के शव 3 दिनों में सौंपना व्यवहारिक नहीं है। हमास ने यह भी कहा है कि गजा के भविष्य और फिलिस्तीनी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर फैसला एक सर्वसम्मत फिलिस्तीनी रुख और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए। संगठन ने आधिकारिक बयान में हथियार डालने का कोई उल्लेख नहीं दिया है, जबकि ये इजरायल की सबसे अहम मांग है। शनिवार तड़के एक बड़ी खबर सामने आई जब इजरायल सरकार और सेना ने कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण की तैयारी कर रहे हैं। ये बयान ठीक उसी वक्त पर आया है जब हमास ने भी ऐसा ही बयान दिया है। इससे उम्मीद और ज्यादा बढ़ चुकी है कि महीनों से चली आ रही लड़ाई अब खत्म हो सकती है। हमास ने कहा है कि वे ट्रंप की योजना के तहत सभी बंधकों को रिहा करने की बातचीत तुरंत शुरू करने के लिए राजी हो चुका है। हालांकि उसने बिना शर्त योजना मानने से इनकार कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमास की प्रतिक्रिया को देखते हुए इजरायल सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि हमास अब स्थायी शांति के लिए तैयार है। उन्होंने पहली बार इजरायल से गजा में तुरंत बमबारी रोकने का आह्वान किया। ये बयान ठीक उसी वक्त आया जब हमास ने ट्रंप की शांति योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार करता है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी और बातचीत की जरूरत है। हमास ने स्पष्ट किया है कि वे शेष 48 बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन ये रिहाई तभी होगी जब कार्य क्षेत्र में विनियम के आवश्यक शर्तें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ ये युद्ध 2 साल से लगातार चल रहा है और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसमें 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल का ये कहना है कि वे केवल हमास को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए अभियान चला रहा है। अब जब ट्रंप की मध्यस्थता से इजरायल और हमास दोनों बातचीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देखना बाकी है कि क्या ये कोशिश सच में लंबे समय से चल रहे युद्ध को खत्म कर पाएगी। ट्रंप के इस पहल का स्वागत कई देशों और संस्थाओं ने किया है। मिस्र और कतर ने कहा है कि वे जल्द ही वार्ता की मेजबानी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भी पक्षों से अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम अब बेहद करीब है। इजरायली बंधकों के परिवारों ने भी इस कदम को जरूरी बताते हुए सरकार से तेजी से वार्ता शुरू करने की मांग की है। भारत, जो हमेशा से
संघर्ष खत्म करने और बातचीत की वकालत करता आया है, उसने ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।